अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया और इस कायनात को सजाया। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को सजा लिया तो फिर आदम को तख्लीक कर कर बनी नौ इंसान को इस दुनिया में भेजा, और बनी नौ इंसान ने फिर मुख्तलिफ़ कबीले बना दिए, मुख्तलिफ़ मुल्कों में हमारी शनाख्त है, मुख्तलिफ़ कौमों में हमारी शनाख्त है। लेकिन जो बनी नौ इंसान का मकाम है, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि इंसान को इदराक ही नहीं कि उसकी ताकत क्या है कि हमने पूरी कायनात को उसके लिए मुसख्खर कर दिया। हमारे कुछ ख़ास दोस्त, हमारे कुछ ख़ास लोग जो इसलिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी ख़ास सलाहियतों से नवाजा है। आज हम आपको ऐसे ही अपने ख़ास मेहमानों से मिलवाएंगे जो कि सिंध से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं। आइए आपसे उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाल मोहम्मद और ज़रीना बलोच। इनसे हम आज कुछ ज़रा ख़ास बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वल्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाल मोहम्मद साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त माशरे के अंदर क्या चेंज आई है पहले से और क्या चेंज आनी चाहिए? रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा एक सवाल है जो हम सबको हम अपने आप से पूछना भी चाहिए। देखिए, जब मैं अपने बचपन की बात करता हूँ तो मैं हाथों पे चला करता था, टीचर सेंस नहीं थी, उस टाइम तालीम के ज़राए नहीं थे, उस टाइम यूट्यूब के ज़राए लिमिटेड थे, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, उस टाइम इल्म के ज़राए लिमिटेड थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिनेरियो चेंज हो गया है, हम 21वीं सदी में आ गए। हम हाथों पे चलने वाले लोग अब व्हीलचेयर पर आ गए हैं, हाथों पे चलने वाले लोग अब मास्टर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाथों पर चलने वाले लोग अब ख्वाब सेट कर दिए हैं, हाथों पर चलने वाले लोगों ने, पैरों व्हीलचेयर पे बैठे हुए लोगों ने अब ये तहिया कर लिया है कि इंसान ह्यूमन पहले, तो बुनियादी इंसान को पहले आता है। हमने सिर्फ इस मरतब ये करना है कि लोगों को सेंसिटाइज करना है। अभी मैंने एक छोटी सी बात की, शायद आपने नोट की हो, मैंने ये कहा कि स्टेयर्स फॉर यू, रैम्स फॉर अस। बगैर स्टेयर्स के आप हैंडीकैप पे, बगैर रैम्प के मैं हैंडीकैप हूँ, तो हैंडीकैप हम दोनों हैं। सिर्फ एक माइंड सेट है जो लोगों ने बनाया हुआ है। अब हमने बात किसी करनी है, हमने बात उन लोगों की करनी है, 3.5 करोड़ अफराद बामाज़ून पाकिस्तान की बात करनी है। उनको आइडेंटिफाई करके तालीम दिलानी है, उनको आइडेंटिफाई करके कस्टमाइज फीचर देनी है, उनको आइडेंटिफाई करके ब्रेल में उनको पढ़ाना है, उनको आइडेंटिफाई करके साइन लैंग्वेज सिखानी है। देखिए, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड ना करें। एक्सक्लूड करके आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इस मैशत पे बोझ बनाएंगे, और बोझ जब बनेंगे तो आप भी परेशान, हम भी परेशान। अगर हम परेशानी से बचना चाहते हैं, अगर अपनी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़ा करना चाहते हैं, तो हम सबको चाहे कुछ भी हो 3.5 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मेन धारे में फैसला साजी में शामिल करना होगा। तब हम वसूख से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन लाल मोहम्मद साहब, यहाँ पर एक ज़िक्र ये भी करना चाहूँगी ज़रूर कि जो जब हम डिफरेंटली एबल की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात देखने में लोग हमें नॉर्मल दिखाई देते हैं, मगर वो अपनी सोच के लिहाज से उतने एबल नहीं होते। तो मुआशरे के अंदर रवैयों को दुरुस्त करना, इसकी अहमियत भी तो अपनी जगह कायम है। देखिए, अब मैं सिर्फ इसके लिए ये कहूँगा, अगर तुम मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो तो देख तेरे शहर में क्या हो नहीं सकता। जो अच्छा नहीं सोच रहा आप उसको समझा दो। बड़े प्यारे लोग हैं, हमारे ताउन करने वाले लोग हैं, बड़े हसास समझने वाले लोग हैं, तभी तो हम उनकी इस सोसाइटी में है ना। इसका मतलब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी ने अपना रोल अदा नहीं किया। हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अगर इस माशरे को उस माशरे जो यूरोप के माशरे के बराबर लेके जाना है, तो हम सबको पहले निकलना पड़ेगा। हमको क्या निकलना पड़ेगा? अपने बहन भाइयों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्टेयर्स नहीं है तो आप हैंडीकैप हो, तो जब आप भी सर्विसेज ले रही हो और मैं भी सर्विसेज ले रहा हूँ, तो आप और मुझ में फ़र्क क्या है? सिर्फ ये छोटा सी मुद्दा सोच का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है, बताना है। मैंने भी इतनी बड़ी मिसाल दी, मेरे नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के टाइम पे एक नाबीना शख्स को मदीने का अमीर बनाया। तो इसका मतलब हम तनज़्ज़ुली की तरफ गए हैं। 1400 साल पहले हम लोग एक बड़ी क्या नाम है डेवलपमेंट रियासत थे। हमारे नबी ने जो सोच हमें क्या दी कि अगर मुसलमान को सिर्फ 2 चीज़ों में देखा जाए, तक़वा और ज़हानत में देखा जाए। जो उनकी ज़हानत थी तो क्या अमीर बनाया। इस माशरे में अभी हम बताएं, जिनको लोगों को हमने सेंसिटाइज नहीं किया, तो इस माशरे में क्या हम
किसी नाबीना शख्स को, किसी व्हीलचेयर वाले शख्स को हमारा कल्ब इतना बड़ा है कि हम इसको उसको वज़ीर बना दें। जबकि जबकि कामयाब होने के लिए हाथों का, पैरों का होना लाज़मी है ही नहीं। कामयाब होने के लिए अच्छे ज़हन का होना लाज़मी है। अच्छे ज़हन आप का मालिक स्टीफ़न होना हॉकिंग की ज़रूरी। दिन-रात मिसालें दे रहे थे, दिन-रात मिसालें दे रहे होते हैं। अरे स्टीफ़न हॉकिंग आपके माशरे में था तो उसका हाल क्या होता? ऐसे ही तो हम ये कहते हैं, भई इनको आप व्हीलचेयर्स दे दो, आप इनको एजुकेशन दे दो। क्या 2 चीज़ें हैं, किसी भी इंसान से आपने दोस्ती करनी है तो 2 चीज़ें उसको दे दो। इसकी मोबिलिटी इंश्योर कर लो, दूसरी तालीमी ज़राए दे दो। तीसरी चीज़ उसका मुकद्दर पता है, कामयाबी है। अगर वो ज़हीन है तो निकल जाएगा, स्टीफ़न हॉकिंग बन जाएगा। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जा रहा है। ब्लैक होल का क्या नाम है, थ्योरी दे दी है। तो हमारे पास कितने ही स्टीफ़न हॉकिंग हैं जो हमारे ना समझने की वजह से अपनी सांसों थमने की दुआएँ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब वो दौर गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब हम काम करेंगे, हम सब मिल के काम करेंगे। हमारी दुआ ये है, और हम इंशाअल्लाह वज़ीर चंद सालों में आप देखेंगे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नाम है, फ्रेंडली होगा तो लोग यूरोप की मिसालें नहीं देंगे, लोग यहाँ की मिसालें देंगे। वजह यूरोप में तो लोग सेंसिटाइज हैं। असल मसला तो यहाँ पर जो लोग सेंसिटाइज नहीं है, यहाँ पर अगर हमने काम किया तो माइलस्टोन किया है। तो मैं ये कहूँगा यूरोप के लोगों की मिसालें देना बंद। आप हमें बताइएगा कि ख़वातीन को वैसे ही वल्नरेबल समझा जाता है, और जब हम मुआशरे के अंदर किरदार की बात करते हैं तो ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी मैं यही कहूँगी कि देखें, जैसे कि माशरा जो होता है ना, वो हमें मेंटली एक्सेप्ट नहीं करता, वो जस्ट हमें फिज़िकली एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर आप चल रहे हैं, आपको रास्ता क्रॉस करना है तो लोग आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो रास्ता क्रॉस करा देंगे, लेकिन वो मेंटली हमें एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी इतने प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन लोग हैंडीकेप लोगों को, जो भी डिसेबल लोग होते हैं, उनको नहीं बुलाते, उनकी शमूलियत नहीं होती है, क्योंकि माशरे ने इनको काट के साइड पर रखा हुआ है। हालाँकि हम भी इनके जैसे हैं, हमारा ज़हन काम करता है, हमारे हाथ काम करते हैं, अगर पाँव काम नहीं करते तो ये रुकावट बना हुआ है हम लोगों की कामयाबी के बीच में। और उसके अलावा जैसे अभी आपने सवाल किया है कि हम ख़वातीन आज भी रूरल एरियाज़ में जाएँ, वो कैरोलिंग करके औरतें ख़वातीनें चलती हैं, उनके लिए सेंटर नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनके पास व्हील चेयर्स नहीं है, तो वो आज भी वैसी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रही हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज दूँगी कि ऐसे सेंटर कायम होने चाहिए जहाँ पे वो IT का, डिज़ाइनिंग का कोई भी कोर्स वगैरह करें, वो तालीम, अगर लड़कियाँ हैं तो वो तालीम हासिल करें, दोबारा से सेंसिटाइज हो जाएँ और आगे अपने मुल्क का, अपने माशरे का ख्याल रखें। इसलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।